पीएम मोदी आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करेंगे इफ्तिताह। इलेक्ट्रिक से चलने वाली डबल ट्रैक कंटेनर ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप हामियों ने किया हंगामा। झड़प के दौरान गोली लगने से खातून की मौत। मेयर ने 6 बजे तक नाफिज किया कर्फ्यू। सिक्योरिटी के मद्देनजर बंद की गई कैपिटल बिल्डिंग। जो बाइडेन ने कहा, ये बगावत नहीं, मुल्क मुखालिफ अमल है। अमेरिका में हुए हंगामे पर दुनिया भर में लीडरान ने किया अफसोस का इजहार। पीएम मोदी ने कहा, जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस ने भी जताया दुख। आज भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रैटेजिक बातचीत। एनएसए अजीत डोवाल करेंगे हिंदुस्तानी डेलीगेशन की क़यादत। यौम जमहूरिया पर बड़ी साजिश की तैयारी में पाकिस्तान। एलओसी के पार लॉन्च पैड पर 400 दहशतगर्द दरअंदाजों के लिए तैयार। बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में दहशतगर्द। बदायूं गैंगरेप और मर्डर का अहम मुलजिम महंत अब भी फरार। 50,000 रुपए के इनामी की तलाश में लगी पुलिस की 4 टीमें। किसान लीडरान और सरकार के दरमियान बातचीत। ज़राए क़वानीन पर आरएलपी सरबराह हनुमान बेनीवाल ने मरकजी हुकूमत को दिया इंतबाह। कहा, 8 जनवरी को मरकजी हुकूमत को दिखाएंगे भीड़। किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, आंदोलनकारी किसानों की आवाज सुने पीएम मोदी। किसान मुखालिफ कृषि कानून को वापस ले मोदी सरकार। कल होने वाली मीटिंग से पहले वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई मामले का हल निकलने की उम्मीद। कहा, किसान मफाद में पाबंद अहद है सरकार। कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। गुरु तेग बहादुर जी की 7 साला तकरीब के लिए एसजीपीसी ने पीएम को नहीं भेजी दावत। एसजीपीसी सदर बीवी जागीर कौर का बयान। कहा, किसान आंदोलन के सबब लिया गया फैसला। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिली। 45 मिनट तक चली दोनों के बीच मुलाकात। दिल्ली में बढ़ेगी एसी लो फ्लोर बसों की तादाद। डीटीसी बोर्ड ने सीएनजी से चलने वाली 1000 बसों को खरीदने का किया फैसला। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फैश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 6 ठगों को किया गिरफ्तार। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को बनाते थे निशाना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी हरदीप पुरी को लिखा खत। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी राज्य करने की मांग। एमपी सरकार ने जनूबी हिंद रियासतों से चिकन इंपोर्ट पर लगाई रोक। 10 दिनों तक जारी रहेगी रोक। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन आज करेंगे रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग। 8 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पर होगी चर्चा। पूरे मुल्क में 8 जनवरी को होगा दूसरे मरहले के कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। इससे कबल 4 जनवरी को हुआ था पहले मरहले का ड्राई रन। रोहिंग्या और टेरर फंडिंग को लेकर एटीएस ने यूपी समेत मुल्क भर के कई शहरों में की छापेमारी। अजीजुल्लाह के नाम से हिंदुस्तान में रह रहा म्यांमार का अजीजुल खलीलाबाद से गिरफ्तार। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय ब्रेन स्ट्रोक से थे मुतासिर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार के बाद टीम के साबिक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान। कहा, पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम जब भी बैरून मुल्क दौरे पर हो जाती है खराब मुजाहरा करती है। बांग्लादेश ने जॉन लुइस को बल्लेबाजी कोच किया मुंतखब। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2 बायलैटरल सीरीज के लिए बल्लेबाजी कोच मुकर्रर किया। इजराइल में लॉकडाउन पर बढ़ेगी और सख्ती। कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने लिया फैसला। मुल्क में करीब 20% वैक्सीनेशन पूरा। जर्मनी में जनवरी के आखिर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लगातार बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर चांसलर एंजेला मर्केल का फैसला। और ईरान को लेकर यूरोपियन यूनियन ने जताई फिक्र। कहा, ईरान ने 2015 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जौहरी हथियारों को जब्त किया है, जो कि दुनिया के लिए खतरा है।